हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी लर्निंग हब में। आज हम लाए हैं हिंदी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप हमें बताइएगा कितने प्रश्नों के आंसर आपने बिल्कुल सही किए। निम्न में से किस भाषा में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मौसेरा, आतप, विदेश, प्रबंध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौसेरा। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्दों के पीछे जुड़ करके उनका अर्थ बदल देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु, सम, सन, सा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सम। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों के आगे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपभ्रंश से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलुगु। तेलुगु भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। हमारा अगला प्रश्न है, ढूंढाली बोली है कहाँ की? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान की। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा? पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मराठी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाली। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से या फिर ब्राह्मी लिपि से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से। हमारा अगला प्रश्न है, चंचल मन वाला किस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गोद में बैठकर आंख में उंगली, अधजल गगरी छलकत जाए या फिर घड़ी में तोला घड़ी में मासा। चंचल मन वाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंह वन में रहता है वाक्य में कारक क्या है? कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वता, विदुषी, विद्वानी, विज्ञ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विदुषी। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कौन है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ण। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? काखा, यारा, चाजा या फिर टाड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
का और खा। हमारा अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। गाघा, जाझा, डाढ़ा, पाफा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डाढ़ा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। आ, कागा, थादा, पाभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, का, गा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। शा, या, गा, जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, या। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं। नासिक के मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं। आ, इ, उ, या फिर अंग, आहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, स, स, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संघर्षी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में बताएं कितने प्रश्नों के आंसर आपने बिल्कुल सही किए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।